स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप सभी को पता है, हम 9th क्लास सिविक्स के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें अलग अलग एस्पेक्ट पढ़ चुके हैं। फिलहाल अपन जो मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें अपन ने उसका जो सब पार्ट था द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन वो स्टार्ट किया हुआ है। इसमें कुछ पोर्शन अपन ने पढ़ लिया था, जिसमें अपन ने पढ़ा कि हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने से पहले बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर सभी नेता जो थे वो क्या हो चुके थे, सहमत हो चुके थे। अब इससे आगे का पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। इससे आगे लिखा हुआ है द फेमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल ऑल्सो हेल्प डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। क्या कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का क्या था, गुलाम था, तो उसके दौरान बहुत सारे हमने ऐसे इंस्टीट्यूशंस देखे, है ना, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो उन व्यवस्थाओं को जानने और समझने से भी, क्योंकि हम उस समय हमने देखा था कि अंग्रेज़ किस तरह से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो ऑपरेट करते हैं, वो सारी चीज़ें अपन ने देखा। तो जब हमारे देश में भी इसी तरह से पॉलिटिकली इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की बात आई, तो वो जो अपन ने अनुभव किया था औपनिवेशिक काल के दौरान, ठीक है, जो हमने देखा था या जिसे को हमने जाना या समझा था, तो वो जब हमारे देश के अंदर इसी तरह से इंस्टीट्यूशन को डिज़ाइन करने की बात आई तो वो चीज़ें बहुत काम आई। ठीक है, द ब्रिटिश रूल्ड हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू ए फ्यू। जैसे अपन ने पढ़ा था कि जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश के अंदर, तो हमारे देश में बहुत कम लोग ऐसे थे जिनको वोट डालने का क्या दिया गया था, अधिकार दिया गया था। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर। तो इस तरह से उन्होंने विधायिका तो बनाई, जैसे हमारे देश में है लेजिस्लेचर, उसमें क्या है कि सभी को वोट डालने का अधिकार है, लेकिन अपन ब्रिटिश शासन में क्या देख रहे हैं, कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार था। तो इस तरह से उन्होंने विधायिका तो बनाई, लेकिन वो विधायिका बहुत ही क्या थी, कमज़ोर थी। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। क्या कह रहा है, 1937 के अंदर चुनाव कराए गए, किसके लिए, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैं, जो प्रांतीय विधायिका थी उनके लिए, और जो मंत्रालय थे, मिनिस्ट्रीज जो थे, उनके लिए क्या किया गए, क्या करवाए गए, चुनाव कराए गए। ठीक है, कब करवाए गए, जैसे लिखा हुआ है 1937 में। पूरे ब्रिटिश, अंग्रेज़ों का ही गुलाम था हमारा देश, तो ब्रिटिश इंडिया में 1937 को प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्या करवाए गए, चुनाव कराए गए। These वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। लेकिन क्या करें, इस तरह से जो सरकारें बनी वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक सरकारें नहीं थी। ठीक है, बट द एक्सपीरियंस गेन बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशंस एंड। क्या कह रहा है, लेकिन ये जो अनुभव था, भारतीयों ने इस दौरान जो अनुभव लिया, ये चुनाव हुए इनके दौरान उन्होंने जो अनुभव लिया, तो उससे क्या हुआ, विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव। जैसे अपन पढ़ रहे हैं, विधायिका विधानसभा में जाना, वो उसके मेंबर भी बने तो वहाँ पर जाना, वहाँ पर क्या करना, काम करना। तो ये जो अनुभव था ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या रहा, लाभदायक रहा। दिखा ना, इट्स प्रूव टू बी वेरी यूजफुल, बहुत उपयोगी हुआ। किन के लिए, हमारे देश के उन लोगों के लिए या उन भारतीय लोगों के लिए जो जिन्होंने इन चुनावों में हिस्सा लिया, जो इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस थे उनमें उन्होंने क्या किया, काम किया। तो ये सारा अनुभव उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हुआ, बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। किन के लिए, भारतीयों के लिए। किस चीज़ में, इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशंस एंड, किन चीज़ों को सेट करने में, सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग इन देम। जैसे मैंने बताया कि सही बात है भाई कि यह लाभ अनुभव जो था उनके लिए बहुत ही उपयोगी हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों की अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी। सही बात है, जब देश आज़ाद होगा तो उनको ही जो है ना, इस तरह से जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, इस तरह के इंस्टीट्यूशन उन्हें क्या करने थे, बनाने थे। तो जब वो उनके अंदर गए, उनमें उन्होंने हिस्सा लिया, उनके अंदर मतलब कि सदस्य बने, तो बाद में ये उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935। इसीलिए क्या कह रहा है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, आज़ाद होने के बाद ये सारी चीज़ें हमें करनी थी, तो इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को
पुरानी व्यवस्था से लगभग जैसा पुरानी व्यवस्थाएं थी वैसा का वैसा क्या कर लिया गया, अपना लिया गया। जिसमें एक जो था वो था क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उनमें से एक क्या था, प्रमुख था। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह का इंस्टीट्यूशनल सेटअप ब्रिटिशर्स ने किया था, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ या आज़ाद होने के बाद संविधान बनाने की बात आई तो उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जिस तरह से इंस्टीट्यूशनल का सेटअप था, जो प्रोसीजर काम में ले जाते थे कानून बनाने के लिए, उनको वैसे के वैसे हमारे देश के संविधान के अनुसार उसको क्या कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, मतलब उसमें शामिल कर लिया गया। जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Years of thinking and deliberation on the framework of the Constitution had another benefit। इसके अलावा क्या हुआ कि आज़ादी के बाद जब हमारे संविधान के बनाने की बात आई तो ऐसा नहीं हुआ कि भाई तुरंत ही उसके ऊपर क्या ले लिया गया, रूपरेखा बना ली गई, संविधान की फ्रेमवर्क बना लिया गया। नहीं, उसका फ्रेमवर्क बनाने से पहले उसके ऊपर बहुत बार बार क्या किया गया, चिंतन किया गया, बहुत बार बार क्या किया गया, विचार विमर्श किया गया। तो इसका भी हमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ कि इस तरह से जब संविधान बना और उसके अंदर नियम बने तो उनमें क्या नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। सही बात है, कोई भी जो काम किया जाता है अगर उसके ऊपर बार बार विचार विमर्श किया जाता है तो उसमें कमी रहने की बहुत ज़्यादा क्या रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है। और लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़। हमारे देश के जो नेता थे, जो हमारे देश के लिए संविधान बना रहे थे, जब उन्होंने दूसरे देशों में ऐसा हो रहा था तो उन्होंने वहाँ से सीखा और वहाँ से सीखने के बाद उन्हें और ज़्यादा क्या महसूस हुआ, कॉन्फिडेंस, यानी अपने आप में और ज़्यादा विश्वास उनके अंदर जागृत हुआ। ठीक है, क्योंकि जब बाहर ऐसा हो रहा था, दूसरे देशों में हो रहा था, तो उनको लग रहा था कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो उनके अंदर भी और ज़्यादा आत्मविश्वास जगा। बट ऑन ओवर ऑन टर्म्स, लेकिन क्या कह रहा है कि एकदम से उन्होंने उसको अडॉप्ट नहीं किया कि भाई जो दूसरे देशों में हो रहा है संविधान के लिए वो वैसे के वैसे हम स्वीकार कर लें। यानी उन्होंने उनको शामिल किया लेकिन अपनी शर्त के ऊपर, खुद के टर्म के ऊपर, है ना, देश के आधार पर। मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, आप सभी को पता है 1789 के अंतर्गत, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आदर्श थे जिनसे हमारे देश के बहुत सारे जो नेता थे, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके बहुत सारे विचारों से बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रेरित थे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती थी। तो ना जो आइडियल्स थे, आदर्श थे, वो उनके लिए आप ऐसे कह सकते हो कि भाई वो उनके लिए सर्वोपरि थे, यानी उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए। इसके अलावा जो अगला था, जो कह रहा है प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन के अंदर जो है, जो पार्लियामेंट, जो जिस प्रकार की व्यवस्था काम में ले आती थी वो व्यवस्था कौन थी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी संस्थात्मक लोकतंत्र, जो अब भी हमारे देश के अंदर है। इसके अलावा यूएस से जो इंस्पिरेशन लिया गया, बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए। तो मतलब अलग अलग देशों से हमारे देश के लीडरों ने सीखा कि भाई अगर अपन इस तरह से अपने संविधान को मजबूत बनाए तो और बना सकते हैं। इसके अलावा द सोशल रेवोल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर मैनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग ए सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। इसीलिए रूस के अंदर जो क्रांति हुई, समाजवादी क्रांति हुई, उससे भी बहुत ज़्यादा हमारे देश के संविधान निर्माता या लीडर जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या हुए, प्रेरित हुए। क्योंकि उस क्रांति में एक आ गया था कि भाई उस क्रांति का उद्देश्य ये था, ये क्या, समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या हो, समान हो। तो उसी चीज़ को यहाँ पर इससे इंस्पायर थे हमारे देश के लीडर, जब हमारे देश के लिए क्या बना रहे थे, संविधान बना रहे थे कि हमारा देश का जो समाज होगा उस समाज में सभी लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या होंगे, समान होंगे। येट दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर हैड डन। सही बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो दूसरे देश अपने संविधान के लिए कर रहे थे वो उसकी हूबहू क्या कर रहे थे, नकल कर रहे थे, यानी उसकी हूबहू नकल भी नहीं कर रहे थे, इमिटेट भी नहीं कर रहे थे उसको। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सुटेड और कंट्री। यानी जब भी वो किसी देश में जो हो रहा है संविधान के लिए, वो उसके बारे में, मतलब उसको अपने संविधान में शामिल करने की कोशिश करते थे, तो उससे पहले उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या किया जाता था, विचार विमर्श किया जाता था, सवाल जवाब किए जाते थे कि क्या ये हमारे देश के लिए उपयुक्त है, सुटेड करेगा हमारे देश को, मतलब बहुत ज़्यादा सोचा जाता था। ताकि भाई ठीक है, आप दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में या वहाँ पर जो हो रहा है उसको अडॉप्ट कर रहे हो तो क्या वो आपके देश से मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है, क्योंकि अगर आप बेवजह उसको शामिल कर लोगे तो देश के लोगों के लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। ऑल दीज फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये
सभी वो फैक्टर हैं, कारक हैं जिन्होंने हमारे देश के संविधान बनाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये अपना जो टॉपिक था, पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक जो था वो आज अपना कंप्लीट हो गया है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।